बेटे अब हम दो नए कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। एक कहलाता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और दूसरा कहलाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। पहले माइनॉरिटी समझो क्या होता है। देखो, अब ये एक कंपनी है एस लिमिटेड। होल्डिंग कंपनी ने इसके 60% इक्विटी शेयर्स ले लिए और रिमेनिंग 40% शेयर्स छोटे छोटे शेयर होल्डर्स के पास हैं। जैसे ये बहुत सारे छोटे छोटे शेयर होल्डर बन गए, बहुत सारे बन गए ऐसे, बहुत सारे। ये सारे शेयर होल्डर्स जिनके पास 40% शेयर्स हैं, ये होल्डिंग कंपनी के मुकाबले क्या हो गए? माइनॉरिटी। तो इनको बोलते हैं माइनॉरिटी। और इनका जो पैसा सब्सिडरी में कम लगा हुआ है उसको बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स इन सब्सिडरी कंपनी। स्मॉल शेयर होल्डर मीन्स शेयर होल्डर्स holding less than 50% shares in comparison to H Limited. H Limited is holding company. तो होल्डिंग कंपनी के बाद जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो सभी एक साथ मिलाकर क्या कहलाते हैं? माइनॉरिटी। और उनका जो पैसा लगा होता है एस लिमिटेड में वो क्या कहलाता है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब होल्डिंग कंपनी जो है वो ये जानने के लिए, जब वो शेयर खरीदती है किसके अंदर? सब्सिडरी कंपनी में, तो ये जानना चाहती है कि मैंने जो शेयर खरीदे हैं, जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया, मान लो उसने 60% शेयर्स 50 लाख के खरीदे, तो 50 लाख हो गया। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में क्या लगाया? होल्डिंग कंपनी ने क्या लगाया? जो 50 लाख, उसको बदले में सब्सिडरी कंपनी में कितनी हिस्सेदारी मिली? शेयर कैपिटल में और रिजर्व्स में। वो होता है क्या पाया, राइट? तो अब इसको समझो होल्डिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। लगाया क्या होगा? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो उसने मेड इन एस लिमिटेड, ये हो गया क्या लगाया। फिर क्या पाया होगा उसने? शेयर इन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑफ एस लिमिटेड। तो होल्डिंग कंपनी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल किस लिए बनाती है? यह जानने के लिए क्या लगाया, बदले में क्या पाया। अगर होल्डिंग कंपनी ने ज्यादा पैसा लगाया है और उसने कम पैसा पाया है, तो जो डिफरेंस होता है वो फिर हम क्या कहते हैं? गुडविल। अब अगर होल्डिंग कंपनी ने कम लगाया है और पाया ज्यादा है, तो जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। डिफरेंस को क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। पीछे हाँ जी सर, कैसा लगा? लगाया वर्सेस पाया। अब फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है स्मॉल शेयर होल्डर्स की, जिनके पास 50% से कम शेयर है, उन सभी शेयर होल्डर्स की सब्सिडरी कंपनी में क्या हिस्सेदारी है उसको बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल होल्डिंग कंपनी बनाती है यह जानने के लिए क्या लगाया, बदले में क्या पाया। लगाया कम, पाया ज्यादा, फायदा हो गया कैपिटल रिजर्व। लगाया ज्यादा, पाया कम, ज्यादा क्यों लगाया है? गुडविल के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। एक बारी पढ़ के भी देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट, इट कंपेयर्स क्या लगाया विद क्या पाया।
डायलॉग देखिए कितना जबरदस्त है हिंदी में। इट कंपेयर्स क्या लगाया विद क्या पाया। इट कंपेयर्स इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडरी with the share of holdings in shareholders funds, that is share capital and reserves that it has acquired on the date of acquisition in the subsidiary। तो ये क्या कंपेयर करती है कि इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा इन्वेस्ट किया किससे, शेयर, किसके अंदर, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स में, किस डेट को, डेट ऑफ एक्विजिशन को। तो डेट ऑफ एक्विजिशन को जो सब्सिडरी कंपनी की नेटवर्थ है, उस नेटवर्थ क्या होती है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, उसमें जो होल्डिंग की हिस्सेदारी बनेगी क्योंकि उसने उसमें शेयर खरीदे, उसको किससे कंपेयर किया जाता है, जो पैसा इन्वेस्ट किया। अब अगर लगाया मोर देन पाया है तो डिफरेंस गुडविल है, और अगर लगाया लेस देन पाया है देन द डिफरेंस इज कैपिटल रिजर्व। कैसा लगा? अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज द शेयर ऑफ आउटसाइडर्स अदर देन होल्डिंग कंपनी, जो बाकी के लोग हैं, इन दिस सब्सिडरी ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। दस इट इज द शेयर ऑफ माइनॉरिटी इन इक्विटी शेयर्स, रिजर्व्स में जो उसकी हिस्सेदारी है रिजर्व्स के अंदर, इक्विटी शेयर और रिजर्व्स में, वो क्या कहलाती है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और आपको याद होगा जो सब्सिडरी के रिजर्व्स होते हैं उसकी हम दो कैटेगरी बना देते हैं, प्री एंड पोस्ट। कैसा लगा? आइए इसका थोड़ा और खुलासा करते हैं। देखो, जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं ना, तो हम उसकी नेटवर्थ में हिस्सेदार बन जाते हैं। और नेटवर्थ क्या होती है कंपनी की? वो होती है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, इक्विटी शेयर होल्डर के एंगल से। ठीक, रिजर्व्स के आपको याद होगा दो टुकड़े कर देते हैं, मैंने पहली वाली वीडियो में दिखाया, प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन। ठीक है ना? ठीक, अब सुनिए। तो अब बेसिकली देखा जाए हमारी तीन चीजें हो गई, इसको एज इट इज लिख देता हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो हिस्सेदारी है वो ब्रॉडली दो चीजों में बनेगी, और डिटेल में जाओ तो तीन चीजों में। एक इक्विटी शेयर कैपिटल, दो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, तीन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो अब सुनिए, इक्विटी शेयर कैपिटल में जो होल्डिंग का हिस्सा होता है, मान लो थोड़ी देर के लिए एग्जांपल बनाओ, देखो छोटा सा एग्जांपल बना दो। देखो देखो अब एक बैलेंस शीट हो गई 31 मार्च 2014 की। ठीक, उस बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 10 लाख। बैलेंस शीट एज ऑन, और रिजर्व्स हैं 20 लाख। ठीक, ऑन 1 जुलाई 2013 एच लिमिटेड परचेज्ड 60% इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। ये ऊपर वाली बैलेंस शीट किसकी है? एस लिमिटेड बैलेंस शीट। ठीक, फॉर 20 lakhs, फॉर 15 lakhs कर लीजिए। ठीक, रिजर्व्स ऑफ एस लिमिटेड स्टूड एट कितना? 12 lakhs ऑन 1/4/2013। अब मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाता हूं, आपको अच्छा लगे।
आंसर। सबसे पहले रिजर्व्स एज ऑन 31/3/2014 कितने? 20 लाख माइनस, ये हम बात कर रहे हैं एस लिमिटेड की। रिजर्व्स एज ऑन 31/3/2013 एक साल पहले 12 लाख। प्रॉफिट्स अर्न्ड ड्यूरिंग 2013-2014 8 लाख। यानी करंट ईयर में हमने कितने रुपए कमाए हैं? 8 लाख। पुराने कितने हैं? 12 लाख पिछले साल तक के, टोटल हो गए 20 लाख। अब अगर करंट ईयर में देखा जाए, करंट ईयर में अगर आप देखो ध्यान से, शेयर कब खरीदे? 1 जुलाई 2013। साल कब शुरू हुआ? करंट ईयर में जो प्री पीरियड है वो हो जाएगा 1/4/2013 से लेकर 1/7/2013, यानी 3 मंथ्स। और जो पोस्ट पीरियड है वो हो जाएगा 1/7/2013 से लेकर 31 मार्च 2014, यानी 9 मंथ्स। तो इसका मतलब हुआ जो करंट ईयर के प्रॉफिट हैं उसमें 3 महीने वाले प्रॉफिट प्री के और 9 महीने वाले प्रॉफिट पोस्ट के। तो अब हम इसको यूं बनाएंगे, अब हम कहेंगे हम यूं कहेंगे सारा हिसाब लगा लेते हैं। रिजर्व्स एज ऑन 31/3/2013 कितने हैं वो? 12 लाख। वो प्री में चले गए। करंट ईयर प्रॉफिट 3:9 में पोस्ट में चले जाएंगे, यानी 2 लाख 3:9 में प्री पोस्ट में चले जाएंगे। 2 लाख प्री में, 6 लाख पोस्ट में। क्यों? 8 लाख है, 8 लाख प्रॉफिट 12 महीने का है, इसमें 3 महीने प्री के हैं, 9 महीने पोस्ट के हैं। तो 8 लाख का 3/12 2 लाख प्री में चला जाएगा। 8 लाख का 3/12 2 लाख प्री में चला जाएगा, और 9/12 6 लाख पोस्ट में चला जाएगा। समझ आया कैसे आया? देखो ना, करंट ईयर के प्रॉफिट कितने निकाले हमने? 8 लाख। 8 लाख का 3 महीने का प्रॉफिट प्री में चला गया और 9 महीने का प्रॉफिट पोस्ट में चला गया। ठीक। तो अब आप इनके टोटल अमाउंट निकाल लीजिए। इधर देखिए, एज ऑन 31 मार्च 2014 इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? देखो 10 लाख। रिजर्व कितने? 20 लाख। तो ये हो गए 10 लाख, पूरे के पूरे 10 लाख जो है, और ये हो गए 20 लाख। 20 लाख में से 14 लाख क्या हो गए? प्री, और 6 लाख क्या हो गए? पोस्ट। अब होल्डिंग कंपनी ने कितने शेयर खरीदे? 60%। तो आउटसाइडर्स के पास कितने शेयर्स पड़े? 40%। तो हर चीज के अंदर 60% हिस्सेदारी होल्डिंग कंपनी की हो जाएगी और 40% हिस्सेदारी 40% सब्सिडरी की हो जाएगी। यानी 6 लाख के शेयर होल्डिंग के हो गए और 4 लाख के
सब्सिडरी नहीं बोलेंगे, माइनॉरिटी के हो गए। 14 लाख का 60%, 8,40,000 होल्डिंग के हो गए और 5,60,000 सब्सिडरी के हो गए। 6 लाख का 60%, 3,60,000 होल्डिंग के हो गए, 2,40,000 सब्सिडरी के हो गए। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब दो बातें हम बात करते कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मैंने क्या बताया था, क्या लगाया होल्डिंग कंपनी ने, क्या लगाया है सब्सिडी कंपनी को प्राप्त करने के लिए। 15 लाख रुपए लगाए अपना बच्चा बनाने के लिए। क्या लगाया, 15 लाख। और क्या पाया, एक उसने इक्विटी शेयर कैपिटल में 6 लाख की हिस्सेदारी पाई। 2 उसने जो प्री के प्रॉफिट है उसमें 8,40,000 की हिस्सेदारी पाई, यानी 60,000 रुपए उसने ज्यादा लगाए हैं, क्योंकि इन दोनों का टोटल क्या होगा, 14,40,000। 60,000 जो उसने ज्यादा लगाए हैं इसको हम बोलेंगे गुडविल। अब बच्चे सोच रहे होंगे ये वाला क्यों नहीं लिया, ये कमाया है, ये और ये पाया है। और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल किसको कंपेयर करता है, लगाया को पाया से। जो 3,60,000 है वो होल्डिंग कंपनी को मिले थोड़ी है, वो तो सब्सिडरी कंपनी ने बच्चा बनने के बाद कमाए हैं, यानी सब्सिडरी कंपनी ने अंडर सुपरविजन ऑफ होल्डिंग कंपनी कमाया। तो होल्डिंग कंपनी उस प्रॉफिट को क्या मानेगी, कमाया। और वो यहां क्या कंपेयर कर रही है कि जिस डेट को हमने उसको अपना बच्चा बनाया है उस डेट को हमें क्या मिला, उस डेट को होल्डिंग कंपनी को क्या मिला, 14,40, 6 लाख की कैपिटल, 8,40 का प्रॉफिट। लगाया क्या उसने, 15 लाख। तो पाया क्या, एक्स्ट्रा, कुछ नहीं, लगाया एक्स्ट्रा। कितना लगाया एक्स्ट्रा, 60,000। क्यों लगाया एक्स्ट्रा, क्योंकि सब्सिडरी की गुडविल है। कोई पागल तो है नहीं ज्यादा पैसे देगा, उसने ज्यादा पैसे क्यों दिए होंगे, क्योंकि सब्सिडरी की गुडविल होगी। सोचो, सांस चढ़ गया, मजा आया। अब सुनो, माइनॉरिटी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हम पूरी हिस्सेदारी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पूरी हिस्सेदारी, पूरी की पूरी। इक्विटी शेयर कैपिटल में माइनॉरिटी की हिस्सेदारी 4 लाख, प्री में माइनॉरिटी की हिस्सेदारी 5,60,000 प्री के प्रॉफिट में, पोस्ट में माइनॉरिटी की हिस्सेदारी 2,40,000, टोटल 12 लाख। तो माइनॉरिटी की हिस्सेदारी कितनी है, 12 लाख। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया 12 लाख। माइनॉरिटी, याद रखिए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आप कैपिटल भी लेंगे, प्री भी लेंगे, पोस्ट भी लेंगे, पर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए आप सिर्फ इक्विटी और प्री लेंगे, पोस्ट नहीं लेंगे। इक्विटी और प्री को कंपेयर करेंगे किससे, क्या लगाया। लगाया क्या, 15 लाख। पाया क्या, 14,40। एक्स्ट्रा क्या लगाया, 60,000। क्यों लगाया, क्योंकि सब्सिडरी की गुडविल है, इसलिए लगाया। कैसा लगा, मजा आ गया। अब पढ़ के सुनाता हूं, पहले इसको पढ़ते हैं, सुनो। ये तो कर दिया था। अब माइनॉरिटी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज द शेयर ऑफ आउटसाइडर्स इन द सब्सिडरी ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। दस इट इज द शेयर ऑफ माइनॉरिटी इन इक्विटी शेयर कैपिटल। वो हमने कितना निकाला था, 40% ऑफ 10 lakhs, 6 lakhs, याद है, 4 lakhs 4 lakhs, दैट इज रिजर्व्स। प्री में, प्री कितना था, बोल गया, प्री कितना था, देखो एग्जांपल में मरे, 14 लाख और 6 लाख, 40% ऑफ 14 लाख, 40% ऑफ 6 लाख, 6 लाख का 2,40 और 14 का 5,60। समझ आ गया, टोटल मिला लो, 1 2 3 12 लाख। कैसा, एक एक चीज समझ में आ गई।
तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त आपने कैपिटल भी लेनी है, प्री भी लेना है, पोस्ट भी लेना है, पर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आप इन्वेस्टमेंट को किससे कंपेयर करेंगे? सिर्फ कैपिटल और प्री से, पोस्ट नहीं लेंगे। पोस्ट होल्डिंग कंपनी ने कमाया है, पाया नहीं है। पोस्ट को होल्डिंग कंपनी लेके जाएगी अपनी बैलेंस शीट में। कहां लेके जाएगी? इसको बैलेंस शीट में लेके जाएगी। कहां लेके जाएगी? बैलेंस शीट में, पोस्ट को। तो पोस्ट नहीं जाता सीओसी में। देखो ये लास्ट स्लाइड है जिसमें मैंने सब बातें समझी है। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कहां जाते हैं? सीओसी और माइनॉरिटी में। रिजर्व्स के दो टुकड़े करते हैं, प्री और पोस्ट। प्री कहां जाते हैं? सीओसी और माइनॉरिटी में। पोस्ट कहां जाते हैं? माइनॉरिटी में जाते हैं। और होल्डिंग कंपनी का हिस्सा कहां जाता है? होल्डिंग शेयर कहां जाता है? सीबीएस। सीबीएस मतलब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। होल्डिंग कंपनी कहती है ये मैंने कमाया है, ये मैं अपनी बैलेंस शीट में सीधा लेके जाऊंगी, ये मैंने पाया नहीं है, ये सीओसी में नहीं जाएगा, कमाया है। कैसा लगा? लॉक कर दे।